हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आइए, जो भी विद्यार्थी होंगे ना क्लास 10th में, 27 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है साइंस का। पता है आप लोगों को 27 अक्टूबर को साइंस का एग्ज़ाम है। जो ओरिजिनल पेपर लीक हो गया यानी वायरल हो गया है, हूबहू वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जो हम अभी बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं आप लोग, देखिए लिखा हुआ है क्लास 10th है ना, मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 यानी 27 अक्टूबर को होगा साइंस का प्रश्न, ठीक ना। कक्षा 10 मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023 यानी 27 अक्टूबर का एग्जाम होगा। साइंस कंपलसरी अनिवार्य होगा। अब विषय कोड क्या रहेगा आप लोगों का देख लीजिए। विषय कोड 112 रहेगा। क्या रहेगा साइंस में 27 अक्टूबर जो एग्जाम दीजिएगा, विषय कोड 112 रहेगा, ठीक ना। समय आधा घंटा रहेगा, ठीक ना, यानी 1.5 घंटा रहेगा आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना। अगला प्रश्न आगे क्या है देखिए, यहाँ पे विषय कोड कितना रहेगा 112, ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप लोग। अगला देखिए बोला है क्या है, देखिए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प होंगे यानी 4 ऑप्शन रहेगा। अपने उत्तर द्वारा चुने गए सही विकल्प का वार शीट पर नीला या काला ना कलम से करना है आपको, ठीक ना। किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 25 यानी 30 पूछेगा आपको एग्जाम में और 25 का जवाब देना है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना। 25 में आप 30 में आपको 25 बनाना है, ठीक ना। एक नंबर को 25 देखिए है ना, 25 गुना 1 यानी 25 मार्क्स का एक मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक ना, यानी ऑब्जेक्टिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, कोई विद्युत धारावाही सीधी कोई क्या बोला है, कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में होता है। कहने का मतलब कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है आपको बताना है। तो याद रखिए कैसा होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक ना। क्वेश्चन लेकर नहीं पेन लेकर के इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। टोटल ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, आप सिर्फ जाकर वहाँ आंसर आपको देना होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोला है कि विद्युत चंबुक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है, यानी विद्युत चंबुक क्रोड कैसा की क्या चीज़ से बनाया जाता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा नरम लोहा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसमें आप एग्जाम दीजिएगा ना, ऑप्शन में बी रहेगा नरम लोहा, ठीक ना। जो ऑप्शन यहाँ है ना वही ऑप्शन वहाँ रहेगा। जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन की क्वेश्चन वायरल हो गया, यही क्वेश्चन कल पूछेगा एग्जाम, ठीक ना। देखिए इसलिए आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 छूट गया है थोड़ा सा मिस्टेक से, तो आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक ना। 4 नंबर देखिए प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तो हमने बताया था प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, ठीक ना। आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न नंबर 5, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वह गतिशील कण होते हैं। वो कण कैसा होता है, जब विद्युत धारा में यानी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट को प्रवाहित करते हैं, तो तब गतिशील कण कैसा होता है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वहाँ पे आप लोग मार दीजिएगा फटाफट, ठीक ना। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 विभवांतर का सही मात्रक बताए थे वोल्ट होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। हर एक क्वेश्चन आंसर आप लोग मैच कीजिएगा, वहाँ पे जाकर फटाफट बना देना, ठीक ना एग्जाम में। आगे बोला है, समझिए यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से किसमें धन प्लस, ठीक ना, क्या बोला निम्नलिखित में से किसमें धन प्लस या ऋण माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, प्रतिरोध में, बैटरी में, वोल्टमीटर में से कोई नहीं। तो प्रतिरोध में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं दिखता है, ठीक ना। अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। वो कौन सा पदार्थ है जिसको चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता, यानी अपने तरफ खींच नहीं सकता है। क्या इस्पात, कोबाल्ट, है ना, जैसे यानी पीतल, निकेल, कौन होगा, तो कोबाल्ट जो है ना चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ की धारा होती है, विद्युत परिपथ का मान होता है, क्या होता है, तो V स्क्वायर R क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, आप लोग मार दीजिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है, यानी टंगस्टन जो पिघलता है उसको कितना ताप चाहिए, 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस और 3500 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, आप लोग मार दीजिए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, कौन सा है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, NH2, है ना, सिंबल होगा वो CO और NH2, ये ऑप्शन नंबर बी में रहेगा, आप लोग मारिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। जल की आपका अणु की सही इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा, तो याद रखिएगा H अनुपात O अनुपात H, ऑप्शन नंबर सी में बी में रहेगा, आप लोग बी या छूट गया सी में होगा, ठीक ना। यानी देख लीजिए किस में है, आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग इतना तो टैलेंट है ना, यानी H अनुपात O अनुपात H, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन तो बता दिए,
बोला आगे CH3CH2CH बॉन्ड CH2 का IUPAC नेम क्या होगा? IUP से नेम बताना है, IUPAC नेम बताना है। तो क्या होता है इसका बताइए आप लोग। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर डी आप लोग मारिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका इथाइल का संरचना सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर 14, इथाइल का संरचना सूत्र बताना है। तो इथाइल का संरचना सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी में रहेगा, ठीक ना, मार दीजिएगा आप लोग। C रहेगा, उसका टोटल H हैंड रहेगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, CH3OH और CH3O माइनस ये ना ऑब्लिक CH3 किस प्रकार की समव्ययी संरचना है? आपको बताना है, बॉन्ड से बना हुआ है। तो किस प्रकार की संरचना है? तो याद रखिएगा इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आप मारिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला आपके सामने है, बोला है बक सिस्टर फुलेरिन किस तत्व का बना है, ठीक ना, बताना है। तो कौन सा तत्व होता है, कैसा तत्व है? तो कार्बन। कैसा तत्व है? कार्बन। यहाँ क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा, आप लोग वहाँ पर साफ दिखेगा, मारिएगा कार्बन में, ठीक ना, यानी 17 का C नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, पेंटेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, बताना है। क्या बताना है? पेंटेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो 16, ऑप्शन नंबर C मारिएगा, ठीक ना, 16 होता है। जिसमें भी ऑप्शन है आप मारिएगा, और क्वेश्चन सेम यही रहेगा, ठीक ना। पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है, पेंसिल लीड मुख्य रूप से किसका बना होता है बताना आपको? तो ग्रेफाइट का, हम पहले भी क्वेश्चन सारे बता चुके हैं, ठीक ना, रीड क्लास पे यूट्यूब चैनल पे, ठीक ना, ग्रेफाइट से, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर, ठीक ना, ध्यान दीजिए, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है, बताना है आपको। तो कौन है ठोस? तो याद रख मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी C3H8, क्या हुआ? C3H8, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक वही होता है जिसे हम बताए थे ना पहले भी, हरे पेड़ पौधे घास जो है ना उत्पादक होते हैं, ठीक ना। तो घास है ना, इधर देखिए सर्प है, ग्रास हॉपर है, मेंढक, ये सब नहीं होंगे, घास आपका उत्पादक होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए आप लोग सामने है, कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है, बताना है आपको। आहार श्रृंखला कौन बनाता है? यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है, बताना है। आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या होता है बताइए आप लोग। आहार श्रृंखला का मतलब होता है एक दूसरे पे लगा रहे, खाने वाला हो। जैसे देखिए, देखिए घास को कौन खाता है? तो बकरी खाती है कि नहीं? घास को बकरी खाती है, बोलिएगा सर खाती है। अब बकरी कौन खाता है? तो मनुष्य खाता है, ठीक ना। तो ये आहार श्रृंखला एक दूसरे पे लगा हुआ है, एक दूसरे को सिस्टम से खाते जाता है। तो देखिए घास को मछली खाती है? नहीं। मेंढक खाता है मछली को, ये ठीक है, लेकिन घास मछली को नहीं खाता, ठीक ना। इसलिए गेहूँ आम खाता है? नहीं। ये ऑप्शन नंबर आपका आहार श्रृंखला में कौन आ रहा है? डी सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, यानी प्रश्न नंबर 24 है आपका, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं? फिर से, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं, बताना आपको। उत्पादक, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्या मारिएगा? प्राथमिक में, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर आपका 24 है, ये हो गया 25, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं, बताइए। मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? तो सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर C आपको मारिएगा, ठीक ना। मृतजीवी, मांसाहारी, शाकाहारी नहीं, सर्वाहारी, ठीक ना। सर्वाहारी का मतलब समझते हैं आप लोग, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है, ठीक ना, उसे बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के आणविक सूत्र क्या है, बताना है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो बताए हैं पहले भी, आप लोग पता है O3, ठीक ना, ओजोन का आणविक सूत्र। अगला बोल रहा है कि पारित अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, पारितंत्र का अजैव घटक है, बताना आपको। पारितंत्र का अजैव घटक क्या होता है? तो वायु, वर्षा, मृदा, इनमें से सभी। तो वायु मारेगा, कि मारेगा? ऑप्शन नंबर C आपका ना वायु हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है, क्या है? उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है ना, D। उत्पाद आप समझ बताए ना आपको, उत्पाद क्या होता है? हरा पेड़ पौधा, तो प्रकाश संश्लेषण अपनाते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न ओरिजिनल है, आप लोग छापिएगा सिर्फ जाकर एग्जाम में कल, ठीक ना, 27 अक्टूबर को। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? फिर से, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं होता? नहीं, अपघटन का मतलब पर्यावरण में मिल सकता है। जैसे देखिए, सूखे पत्ते मिट्टी में मिल जाएंगे, कागज भी मिल जाता है, पिघल जाता है, भोजन मिल जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो ऑप्शन नंबर D कभी मिलता नहीं मिट्टी में। मिला के देखिए, मिलतेगा? नहीं मिलेगा। ये लास्ट यानी ये टोटल 30 क्वेश्चन है। आपको जो है ना इसमें से 25 क्वेश्चन का सही सही जवाब देना है। ओरिजिनल पेपर था, यानी जो क्वेश्चन है आप लोग सीधे जाकर एग्जाम में छाप देना है, ठीक ना। अगर इससे आगे आपको मैथ जितना भी आगे एग्जाम होने वाला सबका आपका
सब्जेक्टिव भी देंगे, ऑब्जेक्टिव भी देंगे। आप लोग घबराएंगे नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा और समय पर पढ़ेंगे। ठीक ना आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।